मैंने हमने कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर का यूनिट 2 जो कि यूनिट 11 है, वो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साउंड। तो साउंड के अंदर जैसे कि बैट्स अक्सर जो रात में खाना अपना तलाश कर रहे होते हैं तो वो इकोज के थ्रू अपना खाना तलाश करते हैं, इको की हेल्प से। इसी तरह अगर हम बात करें साइंटिस्ट की, तो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट साइंटिस्ट किस तरह से फाइंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिजीज होते हैं इसको कैसे अल्ट्रासाउंड के थ्रू फाइंड किया जाता है, ये सारे फेनोमेना किस तरह हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में समझी। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास साउंड वेव। साउंड वेव्स एक ऐसी वेव्स होती हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमें पता है कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन पर बेस करती हैं, जो कि हमने यूनिट 10 में पढ़ा। इसको भी हम आगे देखेंगे, इसका टॉपिक अलग से दिया है तो इसका भी हम देखते हैं। और ये मैकेनिकल वेव्स होती है। मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव्स जिसको मीडियम रिक्वायर्ड हो, मीन्स साउंड वेव्स कभी भी स्पेस में नहीं ट्रैवल होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल आपको दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मार्कर को इस पर हिट किया तो आप एक साउंड सुन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मीडियम मौजूद है। एक मीडियम के अंदर मैं दो चीज़ों को आपस में हिट कर रहा हूँ तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीडियम मौजूद है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्पेस में, अगर मैं यही सेम प्रोसेस स्पेस में करता हूँ, स्पेस में अगर मैं इसको हिट करूँगा तो आप किसी किस्म का कोई साउंड नहीं सुनेंगे, क्योंकि साउंड वेव्स ट्रैवल सिर्फ और सिर्फ मीडियम में करती है। वहाँ पर वैक्यूम होता है, स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, इसलिए वहाँ पर आपको ये फील नहीं होगा। तो साउंड वेव्स एक मैकेनिकल वेव्स है, और इसके अलावा ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो कि बेस करती है जो कि कंप्राइज करती है रेफ्रैक्शन और कंप्रेशन पे। अभी डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव। प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स बाय वाइब्रेटिंग सोर्स। तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस कैसे होता है और वाइब्रेटिंग सोर्स से क्या मुराद है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो देखिए साउंड वेव्स, एक तो मैंने आपको बताया कि साउंड वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसको एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मीडियम मीन्स कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होगा। इन केस अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस ही नहीं होगी। वाइब्रेशन की बात हो रही है, दो चीज़ें आपस में वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। मीन्स मैंने आपको एग्जाम्पल मैं बोर्ड मार्केट्स पर हिट कर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने हाथों को क्लैप करूँगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दोनों हाथ जब मैं इस पर हिट करूँगा तो दोनों हाथ जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट्स वाई वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और इन केस आपने एक चीज़ जैसे कि मैंने स्पेस की एग्जांपल दी, मैं भी क्योंकि यहाँ पर मौजूद है अपने अर्थ पे क्योंकि बीच में ये हाथों के बीच में जो मीडियम मौजूद है वो एयर मौजूद है। जब मैं इसको इस पर हिट कर रहा हूँ, ये वाइब्रेशन करके सराउंडिंग में जो एयर के मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं और प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर इन केस में यही काम सेम स्पेस में जाके करता हूँ, सेम काम ऐसे हिट करता हूँ, तो आपको किसी किस्म का कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि स्पेस में तो वैक्यूम में कोई बीच में मीडियम मौजूद नहीं। जब मीडियम मौजूद नहीं होगा तो ऑब्वियसली साउंड प्रोड्यूस होना ही नहीं है। तो साउंड वेव्स कैसे होता है प्रोड्यूस? एक तो मीडियम रिक्वायर्ड है, मीडियम होगा, और दो चीज़ें आपस में जब वाइब्रेट करेंगी, ये दो पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। वाइब्रेशन हमने देख लिया साउंड वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। जब तक वाइब्रेशन नहीं होंगी, दो चीज़ आपस में वाइब्रेट करेंगी। मैं एक स्टिक लेकर इस पर मारना शुरू कर दूंगी, दो चीज़ें वाइब्रेट करेंगी, ये और बीच में मीडियम भी मौजूद है, तो उस वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्या होता है साउंड वेव का, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं। साउंड वेव्स का लॉन्गिट्यूडनल नेचर हम कैसे समझेंगे? देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम, इस तरफ ले लेते हैं। ये मैंने एक ड्रम लिया, बुक में जो एग्जांपल दी हुई है हम उसी को यूज़ करते हैं। ये कौन सा वाला ड्रम है? ये जो इवेंट्स होते हैं, शादी के इवेंट्स जो होते हैं घरों में, कोई एक इवेंट आई थिंक ऐसा होता है जिसमें रात भर जागते हैं और म्यूजिक्स वगैरह चलते हैं घर में, तो ये उस तरह का ये एक ड्रम है। ये वही वाला ड्रम है, और ये ड्रम को इसको नाम दे दें ड्रम। जब इस पर हाथ से या फिर एक स्टिक से हिट करें हम, इनकेस स्टिक यहाँ पर हम बना लेते हैं, जब इस स्टिक से इस पर हिट करेंगे तो इसमें से वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू होगी। क्यों वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं? एक तो दो चीज़ें आपस में वाइब्रेट कर रही हैं। जब भी दो चीज़ें आपस में वाइब्रेट करेंगी तो क्या वेव्स प्रोड्यूस होंगी? वेव्स प्रोड्यूस होंगी जब बीच में मीडियम मौजूद होगा, क्योंकि अर्थ में तो ऑब्वियसली मीडियम मौजूद है जो कि एयर है। तो यहाँ पर इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये वेव्स लॉन्गिट्यूडनल कैसे हैं?
ये वेव्स लॉन्गिट्यूडनल कैसे हैं, ये इस तरह की वेव्स बन रही हैं। पीछे हमने स्प्रिंग की एग्जांपल ली थी ना, कुछ इस तरह की वेव्स हैं ये जो बन रही हैं, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये क्लोज है वेव्स, यहाँ पर इनमें स्पेस ज़्यादा आ गया है, फिर क्लोज है ये वेव्स, इस तरह से ये रीजन चल रहा है। तो ये वाला जो रीजन कहलाता है ये कहलाता है हमारे पास कंप्रेशन। पीछे भी चैप्टर में ये हमने देखा जैसे कि, और ये रीजन जहाँ पर गैप कम है वो कहलाता है हमारे पास रेयरफैक्शन। सही मीन्स यहाँ पर जो है इनके दरमियान में प्रेशर, मोर प्रेशर है, इनके आपस में ज़्यादा प्रेशर मौजूद है, मोर प्रेशर, और इस केस में लेस प्रेशर है क्योंकि ये दूर दूर तक एक दूसरे पर कमी प्रेशर लगा रहा हूँ ऑब्वियसली आगे बढ़ने के लिए, तो इधर यहाँ पर लेस प्रेशर है। इसकी वेव्स को एक और तरीके से बनाकर देखने जो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखी, प्रीवियस चैप्टर में जो हमने वेव बनाई थी वो कुछ इस तरह की थी, जो कि स्प्रिंग की वेव्स हमने पीछे स्प्रिंग का एक्सपेरिमेंट करके उस पर एक वेव बनाई थी जो कि इस तरह की थी। ये हमारे पास कंप्रेशन था, ये रेयरफैक्शन था। सेम केस यहाँ पर भी वही है जैसे कि हमने बात की, यहाँ पर मोर प्रेशर क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज है स्प्रिंग के जो स्प्रिंग थे वो ज़्यादा स्प्रिंग के बाउंड से ज़्यादा करीब थे, और इस वजह से कंप्रेशन था और वो रेयरफैक्शन था जहाँ पर लेस प्रेशर था। तो ये था हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। यहाँ पर हमारा लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स कंप्लीट होता है। रेयरफैक्शन की एक तरीके से और मैं आपको समझाऊँ, मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाकर अगर हम इसको देखें कि ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं किस तरह का होता है, जो कि बुक में हमें दिया हुआ है, तो उसको भी हम समझ लें। तो ये हमारे पास देखिए, अगर मॉलिक्यूल लेवल पे जाकर हम देखें इसको, तो ये देखिए अब अगर इसमें आप देखें तो ये इस रीजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस कम है, तो ये वही कंप्रेशन हो गया, और ये हो गया रेयरफैक्शन। मेरे ख्याल में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको रेयरफैक्शन और कंप्रेशन बता दिया। इस वाले ये कौन सा रेयरफैक्शन है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है और प्रेशर भी कम होगा ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा। यहाँ पर डिस्टेंस कम था, यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस। यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन और लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स क्लियर हो गया। साउंड वेव्स प्रोड्यूस कैसे हो रही हैं ये भी क्लियर हो गया, जो चीज़ें वाइब्रेट कर रही हैं तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रिक बेल चार्ज एक्सपेरिमेंट। पहले उसको और समझ लें। एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक बेल चार्ज एक्सपेरिमेंट। बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये। एक्सपेरिमेंट इस कंप्लीटली फेनोमेनन को एक्सप्लेन कर देगा। तो देखिए हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें एक जार बना हुआ है, ये जार है, इस तरह का एक जार बनाया हुआ है बुक में जो दिया हुआ है। ये आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं प्रैक्टिकल। इस जार में एक बैल लगी हुई है, ये बैल है, ये गोंग है और ये अटैच्ड है। इस तरह की एक बैल आ रही है इसमें अंदर, और यहाँ से दो वायर जिसमें आ रहे हैं जिससे ये बैल कनेक्टेड है। सही, ये बैल कनेक्टेड है। ऑब्वियसली स्कूल बैल जो होती है अक्सर आप देखेंगे जब उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देते हैं तो इस तरह से एक गोंग होता है और इसको ये हिट करना शुरू कर देता है। जब तक हम उस बटन को प्रेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे के रखें, बटन प्रेस रखा हुआ है, ये बार बार एक दूसरे को हिट करते रहेंगे। ऑब्वियसली दो चीज़ें आपस में हिट करें तो वाइब्रेशन हो रही होती है, और वाइब्रेशन के नतीजे में क्या होता है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर हमने इसमें एक वैक्यूम पंप अटैच किया हुआ है। वैक्यूम पंप क्यों अटैच किया हुआ हम देखते हैं। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, यहाँ पर एक बैल अटैच है जो कि इलेक्ट्रिक बैल है। इलेक्ट्रिक बैल लिखें इसको, और यहाँ पर हमें ये वैक्यूम पंप है। ये क्या होता है अभी बताता हूँ मैं, 2 मिनट रुकिए। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए इलेक्ट्रिक वायर लगा हुआ है जिससे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे, और ऊपर से इसको कैप किया हुआ है। कैप कौन सा है, ये कॉर्क। कॉर्क को कहा, कॉर्क इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि लकड़ी का कैप है। आपने अक्सर बड़ी ब्रांड्स की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और हार्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स आती हैं उसमें इस तरह के कॉर्क कैप्स लगे होते हैं जो कि लकड़ी के कैप होते हैं। इसमें ऐसे कैप्स होते हैं कि इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता ऊपर से कोई चीज़ आउट होने का, या कोई गैस या कोई भी चीज़ आउट होने का। और ये वैक्यूम पंप है, ये इलेक्ट्रिक बैल, तो आपको पता है क्या होती है इलेक्ट्रिक वायर। इसको इलेक्ट्रिक बैल को चलाने के लिए वैक्यूम पंप
इसमें से मीडियम रिमूव करने के लिए, मतलब अभी इसके अंदर जो मीडियम मौजूद है वो इसके अंदर एयर, सही। जब इसमें एयर मौजूद है हमने सेलेक्ट इसको, ये अभी पूरा पैक है इसके अंदर, लेकिन अभी एयर मौजूद है इस जार के अंदर, ये जार है। तो जब मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दूंगा ये बेल बजने मीन्स इसको हिट करना शुरू करेगी, बार बार ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन हो रही है। ये वाइब्रेशन के नतीजे में साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हमें मिल रहा है और हम सुन पा रहे हैं बाहर से भी, बॉटल के बाहर खड़े होकर भी। बट इन केस अगर मैं ये वैक्यूम पंप जो हमने यूज़ किया, और वैक्यूम पंप हम यूज़ करते हैं जैसे कि आपने घर में मोटर का पंप भी सुना होगा, सिर्फ और सिर्फ दो पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। या तो पंप को आप किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ फिल करने के लिए, या कोई चीज़ कम करने के लिए। हम जो नॉर्मली अपने घर में पंप यूज़ करते हैं वो पर टैंकी में पानी जो है पहुँचाने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह वैक्यूम पंप या तो पहुँचाने के लिए या निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए हम इस पंप को, ये पंप यूज़ करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पंप है दोनों, लेकिन पंप का काम एक ही होता है। इसी तरह साइकिल के जो पंप आते थे पहले, वो सारे पंप, ये सारी चीज़ें एक ही है, काम इनका यही है। तरीके चीज़ें डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन काम एक ही। तो इससे अभी हमने एयर मौजूद है, जब मैंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दी तो इसमें से साउंड प्रोड्यूसर और बाहर खड़ा होकर सुनो तो मुझे साउंड सुनाई दे रहा है। बट इन केस जब मैं इस वैक्यूम पंप को यूज़ करके इसमें से सारा जो इसके अंदर जो मीडियम एयर मौजूद है इसको मैं रिमूव कर दूँ, अब इस जार के अंदर एयर खत्म हो गई है, तो अब ये हो गया वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या होता है? खाली, जो कि स्पेस भी खाली होता है, स्पेस में भी वैक्यूम, कोई मीडियम नहीं होता। अब इसमें कोई मीडियम नहीं मौजूद। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देता हूँ, क्योंकि इस बॉटल के अंदर कोई मीडियम मौजूद नहीं है, तो साउंड वेव ट्रैवल कर ही नहीं सकती या प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। अब मीडियम नहीं, तो अब साउंड जब मैं कर रहा हूँ तो ये हेड तो इस पर कर रहा है, लेकिन साउंड वेव प्रोड्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसमें मीडियम मौजूद नहीं है। जैसे कि मैंने पीछे बताया, मीडियम जब मौजूद नहीं होगा, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स है और मैकेनिकल वेव्स को हमेशा मीडियम रिक्वायर्ड है। साउंड वेव, ये एक्सपेरिमेंट था हमारे पास इसका कंप्लीट, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम करके जब हमने इसको रिंग किया तो ये हमें नहीं सुनाई थी। इसकी कुछ प्रिकॉशन है, जब एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म कर रहे होंगे इसकी कुछ प्रिकॉशन सुन लें। एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसकी कुछ प्रिकॉशन है। अच्छा, जब भी हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होंगे हमने एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो हमारी बेल का गोंग और ये है, ये कभी भी बॉटल की किसी भी बॉटल से या कंटेनर से टच ना हो रहा हो। इन केस अगर ये इनमें से किसी बॉटल पर टच हो रहा होगा तो क्या होगा? जब ये टच हो रहा होगा इसके नतीजे में हमें क्या होगा, लॉस क्या होगा? क्योंकि जब ये इस बॉटल पर हिट करेगा, ये इस बॉटल पर, इन केस अगर ये वैक्यूम भी अंदर, जब ये बेल इन कंटेनर्स पर, ये साइड पर, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये यहाँ पर अगर मौजूद है, ये हिट करेगा, ये बार बार इसको वाइब्रेट करेगा, ये इसको वाइब्रेट करेगा। बॉटल जब वाइब्रेट होगी तो बॉटल के वाइब्रेट होने के वजह से बाहर तो मीडियम मौजूद है जो कि एयर है। बॉटल जब वाइब्रेट होगी तो हमें साउंड सुनाई देना शुरू हो जाएगा। डिफरेंट टाइप होगी साउंड की, लेकिन साउंड सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि ये अब बॉटल पे या जार पे हमारे हिट करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें से और बाहर मीडियम मौजूद है, तो बाहर तो साउंड वेव ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रिकॉशन इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए यहाँ पर हमारा 11.1 जो कि साउंड वेव था कंप्लीट एक्सपेरिमेंट के साथ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।